दिस इज माई सोक, वेयर इज माई अनदर सोक और वेयर इज माई अदर सोक। लेट्स क्लियर इट। अदर का मतलब होता है दूसरा या फिर अन्य। इसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक सेकंड हाफ या सेकंड पार्ट की बात कर रहे होते हो। जैसे कि आप अपनी मम्मी को पूछते हैं कि मेरी दूसरी सोक कहाँ है, तो आप पर्टिकुलरली उसी सोक की बात कर रहे हो, तो आप पूछोगे वेयर इज माई अदर सोक। ठीक है। अनदर का मतलब होता है एक और। इसके अंदर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे होते हो। जैसे कि आपने अपनी मम्मी को बोलना है कि मम्मी मेरे को एक और पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, मम्मा आई नीड अनदर पेयर ऑफ सॉक्स। आपको नहीं पता आपको कौन सी सॉक्स मिलेगी, तो आप कोई पर्टिकुलर सॉक्स की बात नहीं कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल, आई हैव 5 shirts, 3 are perfectly fine but the other 2 are stained, so I need another 2 shirts. Got it? अब आप मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में अदर आएगा या अनदर आएगा। देखो 3 सेंटेंसेस है, हु आर यू, हुज दिस, हुज देयर। तीनों का मतलब लगभग सेम होता है कि आप कौन हो, बट ये तीनों ही डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होते हैं। आइए देखते हैं। हु आर यू का हम यूज करते हैं जब कोई हमारे सामने प्रेजेंट हो और हम उसे नहीं जानते हो, हम उसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बट हम उसे नहीं जानते हैं, तब हम पूछेंगे हु आर यू। हुज दिस का हम यूज करते हैं जब वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, वो फोन पे हो सकते हैं, चैट पे हो सकते हैं। लेट्स से आपको किसी ने कॉल किया और बोला मेरे पैसे दे दे, तब आप क्या बोलोगे, हुज दिस। अपने पूछने के आप कौन हो, तो आप बोलोगे हुज दिस। हुज देयर का हम यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि वो आसपास कहीं प्रेजेंट तो है बट हमें दिख नहीं रहे हैं। जैसे आपके घर के बाहर आपको कोई आवाज लगा रहा है और आपने बोलना है कि कौन है भाई, तब आप बोलोगे हुज देयर। तीनों डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होंगे, मिक्स मत कर देना। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे।